हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक यूनिट के बारे में जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है और आज हम उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि है फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कन्वर्सेशन करते हैं इस चीज़ पे कि हमारे जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम में इन चैप्टर्स का इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस टॉपिक से एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का? या तो 3 मार्कर आएगा या 1 मार्कर आएगा। ये 2 क्वेश्चन टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और जब ये इतना ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है तो इसे लाइटली क्यों लेना। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस रहिए और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा और आप इसे प्रॉपर नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक। और आपको वर्कशीट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उस वर्कशीट को सॉल्व करिएगा। फिर आप देखिएगा कि अगर आपसे ये सॉल्व हो रहा है मीन्स आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से इस वीडियोस को देखिएगा और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से, दैट इज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। तो चलिए, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड, ये जो लिखा है उसको पढ़ने से पहले अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड मतलब बीच का, यानी कि अभी उस चीज़ पे काम होना बचा है। मतलब कि वो जो भी गुड है वो गुड एकदम फाइनल बना नहीं है, वो गुड अभी बीच में है, उस पर अभी कुछ और काम होगा तब जाके वो गुड पूरा तैयार होगा। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुए? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं। सपोज करिए ये एक बाउंड्री है और ये गुड है, प्रोडक्शन की बाउंड्री है। ये गुड अभी पूरा बना नहीं है, इस गुड को बनाने के लिए अभी और काम करना बचा है। जब ये इस बाउंड्री के बाहर जाएगा तब ये गुड इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा। जब तक ये गुड इस बाउंड्री के अंदर है, यानी ये एक बाउंड्री नहीं है कोई, ये एक इमेजिनेशन है, एक बताने का तरीका है कि जब तक ये गुड प्रोडक्शन प्रोसेस में है तब तक इस गुड को हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड। ये बात समझ में आई? इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हुए? ऑल दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट इसका, ये गुड रीसेल के लिए होते हैं। कहीं भी उठा के कहीं भी बेच दो, कहीं भी फिर से प्रोडक्शन के लिए डाल दो, फिर से बना दो, सब कुछ कर सकते हैं हम इन गुड्स के साथ, ठीक है। नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर। फाइनल यूजर या फिर जो एंड यूजर होता है यानी कि कस्टमर। अब कस्टमर इंटरमीडिएट गुड लेके क्या करेगा? अब सपोज एक कस्टमर को चाहिए सोफा बनेगा लकड़ी से। अब वो पेड़ की लकड़ी लेके क्या करेगा? उसे तो प्रॉपर सोफा चाहिए। तो लकड़ी क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड हुई। लकड़ी पे जब काम करेंगे, उसे जो भी करके बनाएंगे तो जब तब जाके वो सोफा तैयार होगा। तो लकड़ी क्या हुई सोफा के लिए? इंटरमीडिएट गुड हुई। तो वो यूज़र जो फाइनल यूज़र या फिर कस्टमर है, एंड यूज़र जिसे कहते हैं, जिसे वो गुड यूज़ करना है, उसे वो गुड बेचना नहीं है या फिर उसे वो गुड को बनाना नहीं है। तो जो भी फाइनल यूज़र होता है, वो फाइनल यूजर जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट गुड रेडी नहीं है फाइनल यूज के लिए। एग्जाम्पल, मैंने एक आपको सोफा और वुड वाला एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल है फ्लोर परचेस्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। अब फ्लोर खरीदा जा रहा है ब्रेड बनाने के लिए, यानी कि फ्लोर पे अभी काम होना बचा है। फ्लोर को प्रोसेस किया जाएगा और भी बहुत कुछ किया जाएगा, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाएंगे, तब जाके वो ब्रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो वो ब्रेड जो है वो फाइनल गुड है, बट जो फ्लोर है वो ब्रेड में यूज हो रहा है, तो फ्लोर क्या हुआ हमारा? इंटरमीडिएट गुड। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, नॉट इंक्लूडेड, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नॉट मेंट फॉर रीसेल, नॉट यूज्ड बाय द फाइनल यूजर, एग्जाम्पल। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स not included in the national income. While calculating national income, intermediate goods are
नॉट इंक्लूडेड। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये MCQ में या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन में इस टॉपिक से, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड का, इस कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आइए फाइनल गुड के ऊपर। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनली पूरा प्रोडक्शन में, मतलब उस पर जितना भी काम होना था प्रोडक्शन का, वो पूरा काम हो चुका है और वो गुड अब फाइनल यूज़र के यूज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं। जैसे कि हमने इंटरमीडिएट में एग्जांपल देखा था कि एक वुड है, उस लकड़ी पे काम करके हम सोफ़ा बनाएंगे, तो कंज्यूमर जो है वो सोफ़ा खरीदेगा, लकड़ी नहीं खरीदेगा। ठीक, तो फाइनल गुड वो गुड होते हैं जिन पे जितना भी काम होना है, जितना भी प्रोडक्शन होना है वो हो चुका है। ठीक, और वो जो फाइनली तैयार हुआ है गुड, उसी गुड्स को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। देखिए फाइनल गुड क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या, या ये बाउंड्री एक मान लीजिए, ये प्रोडक्शन है या ये गुड है। ठीक, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, यानी कि उस पर जितना भी वर्क होना था उस गुड को फाइनली यूज़ के लिए, बनाने के लिए, वो गुड्स जो हैं उसे कहते हैं फाइनल गुड, जो कि बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर गए हों। सेकेंड थिंग, दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल नहीं किए जाते। अब आप सोफ़ा खरीदेंगे तो सोफ़ा आप खरीद के बेचेंगे नहीं, आप अपने यूज़ के लिए लेंगे। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? नॉट मेंट फॉर रीसेल। थर्ड पॉइंट है, दीज गुड्स आर रेडी फॉर द यूज़ बाय फाइनल यूज़र्स। इस गुड्स को फाइनल यूज़र्स यूज़ करते हैं, यानी कि जिन्हें मेन उसे कंज्यूम करना है। ठीक, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय अ हाउस होल्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी है, अब एक हाउस होल्ड है, वो प्राइवेट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए फाइनल गुड्स ही हुआ। वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है कि वो प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जोड़ेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी अपने प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा और काम खत्म। ठीक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो हाउस होल्ड कर रहा है वो उसके लिए फाइनल गुड हुआ। और वही सेम अगर देखें, अगर हम इंटरमीडिएट गुड की बात करते जो हमने पीछे पढ़ा था, अगर यही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कोई फैक्ट्री में होता तो वो भी जो भी प्रोडक्शन होता फैक्ट्री में, जो भी गुड प्रोड्यूस होता फैक्ट्री में, उस गुड के चार्जेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस ऐड हो जाते। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस। वो अपने पॉकेट से पैसा क्यों लगाएगी फैक्ट्री? वो जो भी एक्सपेंड करेगी अपने, वो जो भी कॉस्ट लगाएगी अपने गुड के प्रोडक्शन पे वो सारा लेगी, तो वो गुड के कॉस्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस ऐड करेगी। बट हाउस होल्ड जो थी वो ये चार्जेस कहाँ ऐड करेगी? वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ किया। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड कौन सा, किसका एग्जाम्पल हुआ? फाइनल गुड का। तो इसी तरह आपको दिमाग लगा के इन चीज़ों को कैटेगराइज करना है। इस टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। आपको ऐसे ही 2-4-3 पॉइंट दे दिए रहेंगे और इन पॉइंट को बोला रहेगा एक्सप्लेन बाय गिविंग द रीज़न। आपको ये रीज़न बताना होगा कि ये इंटरमीडिएट है तो क्यों है, फाइनल गुड है तो क्यों है। ठीक, तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ कंज्यूम्ड बाय अ प्राइवेट हाउस होल्ड। और ये कौन सा हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। और हमने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा था कि फाइनल गुड्स जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, बट फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम एक वर्कशीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर उनमें कोई भी डाउट होगा तो फिर से वीडियो को गो थ्रू करिएगा। तब भी अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपना कॉन्सेप्ट 1 ख़त्म कर लिया। कॉन्सेप्ट 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसकी वर्कशीट हमने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसको डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। हम उस वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको उस सॉल्यूशन में या फिर उस वर्कशीट में कोई भी डाउट होगा, आप हमसे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, हमारे साथ ऐसी वीडियो और वीडियोस के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू।